साधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही है चढ़ने में? अच्छा, नहीं नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए है आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं है आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक परिचय इनका जरूर देना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी में इनकी मां काम करती थी, वहां से एक यात्रा शुरू करते हैं बेगूसराय से और यहां तक आते हैं। बहुत बहुत स्वागत। प्लीज ताली बजा के इस बात के लिए इनका जरूर स्वागत। आपका भी पटना में बहुत बहुत स्वागत है जी। ज्ञान की भूमि, जी, तप की भूमि, मोक्ष की भूमि, बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप वो ऐसे करें जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? बताता हूँ। नहीं नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं, SIR हो रहा है, हम अपना वोटर आईडी आपको दिखाएं बिहार का? जब हमारा वोटर आईडी ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। सही पकड़े हैं। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट EVM है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी तो बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले EVM पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले EVM पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप ये जानना चाहता हूँ, CPI का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। दलाल दलाल दलाल। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हम सवाल का उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ECI से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो EVM पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ECI जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे, मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, बात तो सही है। उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए,
उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच Right. करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। कहा? सब सवाल का जवाब दे दिया ना? हाँ, दे दिया। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी इस्तीफा दे। कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने सुन तो वोट लीजिए। दिया है। तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। आप सुन तो लीजिए। ये कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी तो खोजा मैं है। आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अच्छा कर्नाटक में सरकार कही है सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो इसलिए मतलब इस्तीफा दे इंडिया दीजिए। ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं इसकी भी गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूं। बोलिए, मैं भी आप बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बाद का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल के आने रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। आजा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके। अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते हैं। तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। अगर मैं अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, आपको आदत है आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं। और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। लोग भी मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपया का कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर सबसे बनाए महंगा हैं है। दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे कन्हैया। हैं। जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जो था, बोलिए भाई आप लोग, 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप अब सवाल ये है कराए नहीं, कि अकेले कर लिए तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे भजन ना हो एको पाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया। मैं पूरा सवाल सुनिएगा। बोल मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया,
आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, एक काहे बात- नहीं कम कर अच्छा, देते एक हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। जवाब- ना, पहले सवाल का अरे जवाब सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप। ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए, हम अपने सवाल पे टिके रहे हैं, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक आप है बोलिए, ना? आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे कहीं- 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या आप। लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा, 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास, नहीं, मोबाइल गूगल नहीं कीजिए, लाए। मोबाइल गूगल लाए कीजिए, नहीं, अभी तुरंत हाँ। गूगल कीजिए। हाँ। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने ना? सुना, मैंने सुना। हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे सुनिए। ज्यादा है। सही पकड़े हैं। आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए, ये तो डेरोगेटरी है। मैं इसको डेरोगेटरी नहीं क्या? मानता। आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं? प्रधानमंत्री इस मतलब देश का कौन से एक ही- प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री? हाँ, हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री? मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि अभी तो वाले जब तक- प्रधानमंत्री की बात जब हो रही तक- है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो जब रही तक है। आपको याद, वो कहते हैं जब तक मौजूदा याद ना- प्रधानमंत्री ना? मौजूदा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? जब अभी तक कहाँ आपको है? याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन हैं? गए हैं जरूरत पे? लंदन गए हैं? हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई, आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना भाई, सुंदर है जब भाई। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए, हम भी वापस आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। वाह मोदी जी वाह। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। आ! राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो चुप जो है के- पार्लियामेंट में ना, खड़ा ना। होकर के देश के सवालों का जवाब दे। ये होता है दोहरा बात। बिल्कुल चुप। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक अपने है। दिल से मैं पूछिए, आपसे पूछ पराया रहा दिल का हूं। हाल। जातो रही मैं- भावना जैसी ना, प्रभु ना, ना, मूरत ना। दिखाई तीन मैं आपसे आप थोड़ी बात कर मैं रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र आप आदमी ऐसे हूं। मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊं। मैं आप- आपसे कह रहा हूं, देखिए। आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके ये पास 4 आपके मिनट- पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या? कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री अरे मोदी जी सुनने ऐसे ही दीजिए। चले जाते हैं। अरे सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अबे साले। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ, तो सुने तो नहीं और कुछ अरे नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा- में बैठे खड़ा- हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा बैठिए। होने का दिक्कत है। आप तो बोलिए। बैठिए। आपके पास सरकार आप की भी खड़े हो ताकत है, सकते ऐसे हैं। मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बढ़िए। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ, हाँ। गोदी में बैठे रहिए। गजब बेइज्जती है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छे कहते किसकी सरकार? बोलिए, किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही अरे भाई, सवाल, आप ही अरे जवाब, तो आप ही अरे जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री
देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में एसआईआर चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए। रुकिए। अरे आप रुकिए, आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। आप बोलिए, और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे संविधान। आप बोलिए। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है ना, नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।